हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ m इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट इज m माइनस 2। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें m की वैल्यू दी गई है और हमें आंसर बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें फर्स्ट लाइन लिखते हैं, पुटिंग the value of m in m माइनस 2। आप पुटिंग भी लिख सकते हैं, आप सब्सटीट्यूटिंग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम वही लिखेंगे। ठीक है, तो m की वैल्यू हमें m माइनस 2 में रखनी है। तो 2, ठीक है, m की जगह हमने लिखा 2 क्योंकि m की वैल्यू है 2 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 एक प्लस में है एक माइनस में है तो 0 आंसर आ जाएगा। बस इतना सा आंसर है। बहुत मजा आता है इन सम्स को करने में। तो आइए अब देखेंगे सेकंड पार्ट। तो सब सेकंड पार्ट है 3m माइनस 5। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इन m की वैल्यू किस में रख रहे हैं हम, 3m माइनस 5। तो क्या हो जाएगा, देखो 3m की जगह हम रखेंगे 2 माइनस 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट है ना तो ब्रैकेट ओपन करो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 5, 6 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब थर्ड पार्ट है 9 माइनस 5m। द वैल्यू ऑफ m इन 9 माइनस 5m। तो 9 को एज इट इज लिखेंगे माइनस 5। m की जगह पे m की वैल्यू क्या है हमें पता है 2, तो वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए क्योंकि कुछ भी हमें चेंज साइन नहीं करने हैं। 9 माइनस 5 2 जा 10। अब देखिए 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा और साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 10 बड़ा है। बस इस चीज का आपको ध्यान देना है, बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है। नाउ फोर्थ पार्ट 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। अगेन लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m in 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3m स्क्वायर है तो m की जगह 2 वैल्यू लिखना है, इसका स्क्वायर करना है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जब साइन नहीं है ना कुछ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोल लीजिए और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 को 2 बार लिखना है, 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 7। एक स्टेप और जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 4 माइनस 7। अब यहाँ पे देखिए 12 तो ऐसे लिखिए, दो सेम साइन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सेम साइन ऐड होते हैं अलजेब्रा में, आपको याद होगा। सेम साइन ऐड होंगे, डिफरेंट साइन माइनस होंगे। तो 7 और 4 11, तो माइनस 11। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 11 जाएगा तो 1 आंसर आएगा। क्लियर, तो ये चीज, ये वाला पॉइंट आप समझ गए ना। सेम साइन ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का लगेगा। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखिए, सेम साइन ऐड होंगे और डिफरेंट साइड माइनस होंगे। नाउ फिफ्थ पार्ट देखेंगे, 5m बाय 2 माइनस 4। अगेन लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m in 5m by 2 minus
4। तो देखिए हम कैसे करेंगे, 5 m की जगह पे वैल्यू रखेंगे 2/2 माइनस 4। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10/2 माइनस 4। इन कट जाएंगे, है ना, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आ गया 5 माइनस 4 इज इक्वल टू, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे ये आंसर आ गया। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन भी यहीं पे फिनिश होता है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है इफ p इज इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए अगर हम -2 को पुट करना पड़ेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए लाइन तो वही लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन 4p प्लस 7। क्लियर। 4, अब देखिए p की वैल्यू -2 है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में -2 करेंगे, प्लस 7, 4 2 जा 8, -8 प्लस 7, अपोजिट साइन माइनस होंगे, 8 में से 7 1, साइन बड़े डिजिट का लगेगा तो -1। बस ये आंसर आ जाएगा। जब भी माइनस अगर आपके पास वैल्यू आती है तो थोड़ा सा आपको साइन के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। प्लस की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसमें भी पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन -3p² प्लस 4p प्लस 7। अब देखिए -3 लिखेंगे, अब p² है ना, तो p की वैल्यू है -2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4। अब p की वैल्यू -2 है, अगेन ब्रैकेट लगाएंगे। तो स्टेप वाइज करना है आपको, नहीं तो आपको मिस्टेक भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे अब ये कैसे करेंगे सॉल्व, तो -3 मैं आपको ये डिटेल में बता देती हूँ। -3 मल्टीप्लाई बाय -2 को हमें 2 टाइम्स लिखना है, तो आप क्या करोगे, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है, प्लस 4, इसको ऐसे ही एज इट इज उतार दीजिए क्योंकि ब्रैकेट हम नेक्स्ट लाइन में सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए -3 मल्टीप्लाई 2 2 जा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस बोल दीजिए या माइनस साइन कैंसिल कर दीजिए। दो तरीके होते हैं, माइनस साइन या तो कैंसिल कर दीजिए अगर इवन में है, ठीक है ना, या फिर माइनस माइनस प्लस बोल दीजिए, जो आपको ठीक लगे। और 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, जब भी मल्टीप्लाई में होंगे ना माइनस के साइन, तो इवन में होंगे तो प्लस आंसर आता है और ऑड में होंगे तो माइनस ही आंसर आएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए 4 2 जा 8, ये -8 हो गया, 4 2 जा 8 और ये माइनस का साइन, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होना था। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे हम। अब देखिए 4 3 जा 12 -12 प्लस माइनस -8 प्लस 7। अब देखिए 12 और 8 होता है 20, सेम साइन है ना, ये ऐड हो जाएंगे ये दोनों, ये और ये, 12 और 8 20, साइन माइनस का, प्लस 7। तो क्या आ जाएगा, 20 में से 7 को हम माइनस कर देंगे तो 13 आएगा और साइन 20 का लगेगा क्योंकि 20 बड़ा है तो माइनस है 20। तो बस ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना होगा और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मल्टीप्लिकेशन में जब दो माइनस के साइन होंगे तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ऑड में आ गया ना 1 2, ये इवन में आ गए तो इवन में प्लस बन जाएगा, और अगर ऑड होगा जैसे यहाँ पे ऑड मतलब एक था तो माइनस का माइनस ही रहा। बस इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट इसी का। अब इसमें देखिए p की पावर 3 है, ये ऑड में जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखिए आप, बस यहीं पे ध्यान दे दीजिए। p की पावर 3 है तो हमें जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो माइनस में ही आएगा। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, पुटिंग
द वैल्यू ऑफ p in -2p to the power 3 minus 3p to the power 2 plus 4p plus 7, ये लिखा। अब ये है ना, तो इसी को देख लीजिए, -2। अब p की पावर है -2 की पावर 3, -3 p की पावर -2 है, पावर 2 प्लस 4 p की पावर -2 प्लस 7। इसको भी मैं डिटेल में समझाऊंगी आपको। देखिए, अब -2 ये वाला लिखा, अब -2 को आप 3 टाइम्स लिख लीजिए। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर -3। अब -2 को 2 टाइम्स लिख लीजिए। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4, इसको एज इट इज उतार दीजिए, ठीक है, -2 और फिर प्लस 7, ठीक है। तो देखिए अब कैसे मल्टीप्लाई करनी है इनकी, ये देखिए। देखिए 2 ये 4 टाइम्स है, तो 2 4 जा 8, तो बिल्कुल नहीं करेंगे आप। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। फिर 4 यहाँ पे आंसर आ गया, 4 की मल्टीप्लाई 2 से, 4 2 जा 8, फिर 8 की मल्टीप्लाई 2 से 16। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? तो आ गया कितना हमारा 16। अब बचे माइनस के साइन, ये इवन में आ रहे हैं 1 2 3 4, तो ये 16 पॉजिटिव में आएगा। आप ऐसे भी समझ लीजिए ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल कर रही हूं मैं, टेढ़ा कर रही हूँ ना, कैंसिल। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। और वैसे भी आप ऐसे भी समझ लीजिए ये इवन में है, तो प्लस में आंसर आएगा। अब आप इस माइनस को लिखिए। अब यहाँ देखिए ये भी इवन में है, ठीक है। आप इस तरह से भी करिए, 2 2 जा 4 और 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4 3 जा 12, ठीक है, 12। और माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो मीन्स माइनस ही आएगा। अब यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे 2 ऑड में आ रहा है, एक आ रहा है ना, ऑड में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 2 जा 8, देन प्लस 7। तो किसी भी तरीके से आप समझिए इसको, पर प्रैक्टिस बना लीजिए इसकी। अब हम क्या करेंगे, सेम साइन ऐड करेंगे। 16 प्लस में है, 7 प्लस में है, ठीक है, तो 16 प्लस 7, इसको एक साथ लिख लीजिए, -12 -8। तो ये दोनों सेम साइन है, ये दोनों सेम साइन है, तो सेम सेम साइन को आप ऐड कर लीजिए। सबको नहीं करेंगे, प्लस प्लस वालों को ऐड कर लीजिए। 16 और 7 23, 12 और 8 20, और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब 23 में से जब 20 माइनस होगा तो 3 आंसर आएगा, और प्लस में आएगा, क्यों? क्योंकि 23 प्लस में है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो बच्चों माइनस की ही प्रैक्टिस आपको करनी जरूरी है। जब अगर +1 है तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन माइनस है ना जब, ठीक है, डिजिट से आगे माइनस लगा है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, तो इसलिए हम इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट है 2x -7। तो फटाफट लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2x -1। ये तो चलिए लिख लेंगे, है ना। अब वैल्यू रखते हैं 2x -1 में, 2 x की जगह पे -1 लिखना है, -7। अब 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और साथ में माइनस आएगा, -7। अब ये सेम साइन है, और तो ऐड हो जाएंगे, 7 और 2 9, और साइन माइनस का, बस, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी देख रहे थे, -x + 2। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन -x + 2, ये लिखा, माइनस। अब देखिए माइनस ऑलरेडी है, और हमें -1 x की वैल्यू रखनी है, ठीक है, ये रखी हुई है, +2। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या माइनस माइनस कैंसिल समझ लीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2, तो कितना हो गया, 2 और 1 3, तो 3 आंसर आ गया।
तो आइए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो मैंने लिख दिया ऑलरेडी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। अब है -1 रखना है ना हमें, तो -1 स्क्वायर प्लस 2, x की जगह -1 रखेंगे, प्लस 1। अब देखिए 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 आएगा। अब देखिए स्क्वायर का मतलब इवन में आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, प्लस 1। तो अब ये और ये सेम साइन है, तो 1 और 1, तो आप ऐसे भी कर दीजिए, 1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2। तो आ गया आंसर हमारा 0। क्लियर। अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिख दिया मैंने। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 माइनस 1 स्क्वायर माइनस माइनस 1 माइनस 2, अगेन 1 1 जा 1 होगा, 1 1 जा 1 होगा, और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर में है मतलब इवन में है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2, तो 2 प्लस 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 2 और 1। अब ये देखिए ये 2 और ये 1 ये प्लस में है, दोनों सेम साइन है, तो ये ऐड हो जाएंगे। 2 और 1 3 माइनस 2। ठीक है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये 1 आंसर हो गया। क्लियर। तो बच्चों ये वीडियो हम यहीं तक करेंगे। क्वेश्चन 1 2 3 हमने कर लिए हैं फिनिश। क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलिए टेक केयर, गुड बाय।